Welcome again, students. Today's topic is partnership. Firstly, we are discuss what is the meaning of partnership. पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर विलिंगली कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। बट इसमें ये बात बोली जाती है कि जो बिज़नेस है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कैसे? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं। बच्चों, ऐसे तो नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा मिलकर लोग कोई स्मगलिंग का बिज़नेस करना स्टार्ट कर दें और वो भी पार्टनरशिप होगी। ऐसे नहीं होता। वो बिज़नेस लीगली होना चाहिए, लॉ की नज़रों में वो बिज़नेस वैलिड होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सभी लोग अपनी बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो इक्वल या फिर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। पार्टनरशिप का हमारा कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब उसके बाद उसकी फ़ीचर्स देखते हैं बच्चों। हमारे पास दो तरह की फ़ीचर्स होती हैं। फर्स्ट स्टैच्यूटरी फीचर्स, सेकंड जर्नल फीचर्स। स्टैच्यूटरी फीचर्स कौन सी होती हैं? ऐसी फीचर्स जो कि लीगल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं कि ये होनी ही चाहिए। फर्स्ट क्या है? जैसे इसमें मोर देन वन पर्सन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मोर देन वन पर्सन होना चाहिए। एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी, क्योंकि अगर एक ही पर्सन काम कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। नेक्स्ट सेकंड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि दो लोग मिलकर बातें कर रहे हैं दैट इज़ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्या आ गया? थर्ड कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। उन लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें सारी बातें लीगली लिखी जानी चाहिए कि इस पार्टनर ने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, ये पार्टनर हैं और इनकी ये वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। ये सारी बातें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जानी चाहिए, उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और उसके बाद उन्हें जो रेशो गिवन होनी चाहिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जानी चाहिए कि इस रेशो में इन लोगों में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा या फिर प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं, मेन वो लोग ऑनर भी होते हैं और साथ में एजेंट भी होते हैं। जैसे कि वो लोग काम भी वहाँ पर करते हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की उनके ऊपर होती है और साथ में वो लोग ऑनर भी होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि उनका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जर्नल फीचर्स लेकर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।